नेटवर्क न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। पहले रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का। रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की चौकी पर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग। फायरबंदी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक इत्तेफाक के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत, सरहद पर बीएसएफ चौकस। बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह समेत कई सरकारी अफसरों पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा, जितेंद्र सिंह ने क्रशर बंद करवा के हमारे साथ की है नाइंसाफी। कांग्रेस ने इन इल्जामात की जांच का किया मुतालबा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विक्रम रंधावा के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का हतक इज्जत मुकदमा दर्ज कराने का किया ऐलान। जितेंद्र सिंह के उमूर की निगरानी के जिम्मेदार संजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में कोविड से बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटों में कोविड से मुतासर 51 अफराद की मौत की तस्दीक। जम्मू डिवीजन में 35 और कश्मीर खित्ते में 16 कोविड मुतासरीन फौत। इसी बीच जम्मू कश्मीर में मजीद 3733 कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई। जम्मू खित्ते में 1294 जबकि कश्मीर खित्ते में 2439 केस सामने आए हैं। श्रीनगर में 1136 नए केस सामने आए। श्रीनगर को रेड जोन करार दिया गया है क्योंकि कश्मीर के 40% कोविड पॉजिटिव केस श्रीनगर से ही सामने आ रहे हैं। श्रीनगर में भी कोविड कर्फ्यू के तहत पाबंदियों का सिलसिला जारी है। सिर्फ इंतहाई लाजमी खिदमात फराहम करने की ही इजाजत दी गई है। श्रीनगर शहर के नवाही इलाके में कुछ लोग 2 व्हीलरों पर आते जाते देखे गए, लेकिन शहर के बेशतर हिस्से वीरान पड़े नजर आ रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की नक्लो हरकत न के बराबर है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में इजाफे से वायरस का शिकार होकर मरने वालों की तादाद बढ़ जाने की वजह से कर्फ्यू में मजीद तौसी कर दी गई है। एलजी के मुशीर बसीर खान का बारामूला दौरा। कोविड से बचाव के लिए महकमे सेहत आमा की सतह पर उमूर का जायजा लिया। कोविड मरीजों को तमाम तरह की दरकार इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल से अफसोसनाक और इंतहाई परेशान कुन सामने आई खबर। कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले 2 महीने के शीरख्वार को मां बाप ने बेसहारा छोड़ दिया। अपने बच्चे को अस्पताल में ही छोड़कर वालिदैन फरार हो गए। मासूम बच्चे ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने उसकी लाश मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दी। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चे की आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएगी। बांडीपुरा के इंद्रकोट सिंबल में वैक्सीनेशन मुहिम सियासत का शिकार। ऐसा बावर कराने की कोशिश की गई कि बीजेपी ने मुफ्त कैंप लगाया है। मेडिकल अफसरान मामले पर बात करने से कतराते नजर आए। बारामूला के बाजारों में लोग कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते देखे गए। ऐसा लगता है कि यहां लोगों ने हुकूमत की नसीहतों को संजीदगी से नहीं लिया है और गैर जरूरी तौर पर घूम फिर रहे हैं। बारामूला की सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती हुई देखी गई। टिप्पर और सोमो गाड़ियां भी धड़ल्ले से चलाई गई। श्रीनगर के बाद सबसे ज्यादा कोविड केस बारामूला से सामने आए हैं। बारामूला में कई कीमती जानें खौफनाक वायरस की नजर हो गई हैं। इसके बावजूद एहतियात करने के लिए कोई भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन बानिहाल पर महकमे सेहत की तरफ से कायम कोविड चेक पोस्ट को मुलाजमीन की कमी की वजह से बंद कर दिया गया। रेलगाड़ी से सफर करने वाले हजारों मुसाफिर बगैर किसी कोविड टेस्टिंग के वादी कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। चंद हफ्ते कबल रेलवे स्टेशन बानिहाल पर मुसाफिरों को वादी कश्मीर का सफर तय करने के लिए कोरोना वायरस के टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया था, लेकिन अब चंद रोज से इस कोविड चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर से बंद ही कर दिया गया और मुसाफिर बगैर किसी चेकिंग के वादी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में बात करने पर ब्लॉक मेडिकल अफसर बानिहाल डॉक्टर राबिया खान ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि बानिहाल ब्लॉक में तिब्बी अमले की कमी है और बानिहाल के कई इलाके कंटेनमेंट जोन के जुमरे में आने की वजह से मुलाजमीन को कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और नमूने लेने के कई महाजों पर अपनी खिदमात अंजाम देना पड़ रही है। जिला पुलवामा के गुलबुग इलाके में ट्रेन की जद में आकर एक मजदूर हलाक। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब रेलवे ट्रैक पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही थी। बानिहाल से
बारामूला जा रही ट्रेन ने यहां बरसरकार मजदूरों को कुचल दिया। महलूक मजदूर की शनाख्त कुकरनाग अनंतनाग के रहने वाले मोहम्मद इकबाल डार के तौर पर हुई है। इस हादसे के बाद रेलवे पुलिस के अफसरान जाए वाक़े पर पहुंचे और लाश को अपनी तहवील में लिया। इस हादसे के बाद गुलबर्ग और इससे मुल्हिका देहात के लोगों में काफी खौफ पैदा हो गया। डीसी श्रीनगर ने 2 कोविड वेलनेस सेंटरों का मुआयना किया। हज हाउस में 125, यूनानी अस्पताल में 40 बेड्स को कोविड मरीजों के लिए मुख्तस किया। दोनों जगहों पर तमाम दरकार सहूलतें मुहैया कराने का हुक्म जारी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तमाम शहर में बड़े पैमाने पर सफाई के काम अंजाम दिए। यहां फ्यूमिगेशन भी किया गया है। जिला श्रीनगर को रेड जोन करार देने के बाद ये मुहिम चलाई गई। एसएमसी के ओहदेदारों ने लाल चौक में मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के कई कामों की निगरानी की। इस इलाके में कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई थी। श्रीनगर में बल्दी अमले से कहा गया कि वो 24 घंटे अपने सफाई के काम अंजाम देते रहें। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस अफसर अनंतनाग के जिले में नेशनल टीबी प्रेवेलियंस सर्वे का इफ्तिताह किया। यह सर्वे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में यह सर्वे 2 क्लस्टर विलेजेस सरहामा और रानीपुरा में अंजाम दिया जा रहा है। यह सर्वे टीबी की बीमारी के सिलसिले में लोगों की जानिब से एहतियात पर मबनी होगा। यह सर्वे मुल्की सतह पर ICMR आगरा की जानिब से कराया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल को कोविड अस्पताल बना दिए जाने के बाद नाराजगी पाई जा रही है। जिले की 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी इसी अस्पताल पर मुनहसिर थी। इस अस्पताल में 200 बेड्स हैं। अब दरकार तिब्बी सहूलियात से महरूम होकर लोग परेशानियों का शिकार हो चुके हैं। उधर चीफ मेडिकल अफसर ने बताया कि मामूल के तिब्बी मामलात फिर से काचिन के पब्लिक हेल्थ सेंटर को मुंतकिल कर दिए गए हैं। मेडिकल अफसरान के मुताबिक हर तरह का डॉक्टर काचिन में दस्तयाब रहेगा। पिछली बार भी काचिन में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना रहा। मेडिकल इंतजामिया ने भी इस हकीकत का एतराफ़ किया था। नामुनासिब जगह में तिब्बी सहूलियात की मुंतकली से लोग नाला हैं। कोविड के बढ़ते हुए केसों को मद्देनजर कुपवाड़ा डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने लॉकडाउन में 6 तारीख तक तोसी करने की हिदायत जारी कर दी। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस को तैनात रखा गया ताकि लॉकडाउन को सख्ती से अमल में लाया जा सके। हालांकि जिले में लाजमी सहूलियात को आवाम के लिए दस्तयाब रखा गया। कुपवाड़ा में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं। कुपवाड़ा जिले में तमाम अस्पतालों को तैयारी की हालत में रखा गया और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को भी कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए दस्तयाब रखा गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जिला लेह में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। लद्दाख के रुकन पार्लियामान JT नामग्याल और लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन राशिद गिल्सन ने मिशन का इफ्तिताह किया। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी अपने घरों से न निकलें और हुकूमत की तरफ से जारी तमाम गाइडलाइंस पर अमल करें। एहतियाती तदाबीर अपनाने के साथ साथ वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की उन्होंने लोगों से गुजारिश की और कहा कि लोग अफवाहों से ध्यान देने से बचें और जल्द से जल्द टीका लगवा लें। फिरवा के आरिफ-आतन में लोगों ने ज़रई अराजी पर ईंट के भट्टे को चालू करने के खिलाफ एहतजाज किया। आरिफ-आतन में लोग उस वक्त सरापा एहतजाज हुए जब यहाँ गुज़श्ता 5 सालों से बंद पड़े ईंट के भट्टे को दोबारा चालू करने की खबर मिली। लोगों का कहना है कि आरिफ-आतन में ज़रई ज़मीन के साथ साथ भट्टे के चारों तरफ मेवा बागात कायम है। इनका कहना है कि ईंट के भट्टे को शुरू करने से इनके मेवा बागात और दीगर ज़रई अराजी को नुकसान पहुँचेगा। साथ ही भट्टे से निकलने वाले धुएं से आसपास के माहौलियात पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। जिला बडगाम के काउसा में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम के कोविड नोडल अफसर डॉक्टर एजाज की सरबराही में एक टीम ने कोरोना वायरस की मास सैंपलिंग की, जिसमें काउसा से 40 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए। उधर जिला बारामूला के हुसन बांगल कुंजर में भी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम की टीम ने ही मास सैंपलिंग की, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा अफराद कोविड मुस्बत पाए गए। इंतजामिया ने हुसन बांगल में लोगों के नक्ल हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। काउसा मागाम में भी इंतजामिया ने लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद कर दी है।
सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में कोविड वैक्सीन मौजूद न होने की वजह से यहाँ लोगों को टीका लगाए बगैर ही अपने अपने घरों को वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि इंतजामिया रोज वैक्सीन लगाने के ऐलानात करती है, लेकिन अक्सर औकात वैक्सीन दस्तयाब नहीं रही। लोगों ने वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की अपील की। पुलवामा के मुख्तलिफ अहम मकामात पर गुज़श्ता साल बनाए गए सभी फ्यूमिगेशन टनल बेकार पड़े हुए हैं। मकामी लोगों और रजाकारों का कहना है कि इस बार हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए उस कदर पूरी संजीदगी से काम नहीं कर रही है। कोविड की पहली लहर पर हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम उठाए गए थे। अहम दफातर और अस्पतालों में सैनिटाइजेशन टनल कायम किए गए थे। इस बार जहां कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है, लेकिन वहीं एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही हैं। बानीपुरा में कल से पुराने अस्पताल में ओपीडी ने काम करना शुरू कर दिया है। नए जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया गया है और इस वक्त वहां कोविड के 6 मरीज जेर इलाज है। उधर बीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर मसरत इकबाल ने लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ मजबूरी की हालत में ही पुराने अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए आएं, ताकि अस्पताल में ज्यादा रश न बढ़े। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से ग्राम सभा मुनक्किद की गई। इस ग्राम सभा के दौरान पंचायत मेंबरान को कोविड के हवाले से जानकारी दी गई। बदरन मागाम, खाग और मखामा के नदी नालों में गैर कानूनी तौर से बाजरी निकालने के पादाश में कार्रवाई अंजाम दी गई। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को जब्त किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर गुलाम उद्दीन की सरबराही में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। उन गाड़ियों को पुलिस स्टेशन मागाम खाग मुंतकिल किया गया। मुलविस अफराद के खिलाफ मुतल्लिका पुलिस थानों में केस दर्ज कर दिया गया। तराल में लॉकडाउन के दौरान बैंकों के सामने लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को एसओपीज पर अमल करवाया। इस दौरान कवायद की खिलाफवर्जी करने वाले कई अफराद पर जुर्माना आयद किया गया और कई मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने जब्त किया। जनूबी कश्मीर के शोपियां में कोविड कर्फ्यू उठने के बाद मामलात जिंदगी पटरी पर लौट आए। जिला इंतजामिया ने कर्फ्यू के तहत पाबंदियां हटा दी हैं। मकामी लोगों ने कहा कि खुशकिस्मती से शोपियां के कोविड की लहर से अभी तक ज्यादा मुतासर नहीं हुआ। शोपियां कस्बे में मार्केट चेकिंग के दौरान कसूरवार दुकानदारों से 6,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। मार्केट चेकिंग के दौरान सब्जी और मुर्गी फरोशों और दीगर दुकानदारों से मौके पर जुर्माने वसूल किए गए। कठुआ के हथेली मोड़ इलाके में कूलर और इलेक्ट्रिक अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। बाद में फायर फाइटर अमले ने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसार हो गया। जिला किश्तवाड़ में वेक इंडिया लॉकडाउन के बाद बाजार खुल गए। जिला इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक तय वक्त से दुकानें और कारोबारी इदारे खोलने का अमल शुरू किया गया। डोडा जीएमसी में जेर इलाज 20 कोविड मरीज सेहतियाब हो गए और उन्हें अपने घरों को जाने की इजाजत दे दी गई। दौरान इलाज 2 मरीजों की मौत हो गई थी। अब तक जिला डोडा में 4 मरीज फौत हो चुके हैं। जीएमसी डोडा इंतजामिया ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का साजो सामान और मशीनें अस्पताल पहुंच गई हैं और 1 हफ्ते के अंदर यहां प्लांट नस्ब कर दिया जाएगा। पुंछ में कर्फ्यू हटने के बाद मार्केट्स में भारी भीड़ देखने को मिली। सामाजिक कारकुनों ने बाजारों में लोगों के हुजूम पर तशवीश का इजहार किया। इनका कहना है कि अगर लोग कोविड गाइडलाइंस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कर्फ्यू लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जिला कठुआ में मौसम गर्म आते ही पीने के पानी की किल्लत का मसला शुरू हो जाता है। अब शहर के वार्ड नंबर 4 मकीनों को दिक्कतों का सामना है। यहां जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोगों ने कहा कि उनके मोहल्ले में कई दिनों से पानी का मसला बरकरार है। बारहा गुजारिश के बावजूद अहदेदारों ने कोई काम नहीं किया। जिला उधमपुर के मुंगरी में सड़क का काम अधूरा, मुकम्मल 7 किलोमीटर सड़क बनाने की मकामी लोगों की मांग। लोगों ने कहा मसाइल की सुनवाई नहीं की गई। आज से 2 रोज़ा मगरबी बंगाल का दौरा। मारे गए बीजेपी वर्करों के अहल खाना से करेंगे मुलाकात। हताज के बाद हुए तशद्दुद में हलाक हुए थे बीजेपी कारकुन।
मगरबी बंगाल तशद्दुद मामला HMA ने बंगाल हुकूमत से मांगी रिपोर्ट। बंगाल के गवर्नर तशद्दुद को लेकर सीनियर ओहदेदारों को कर सकते हैं तलब। नीट PG के इम्तिहानात 4 माह के लिए किए गए मुलतवी। MBBS फाइनल ईयर के तलबा कोविड ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। टेली कंसल्टेशन और मामूली कोविड मामलों की निगरानी के लिए होगी तैनाती। कोरोना वबा के दरमियान मरकजी हुकूमत का अहम इक़दाम। बैरून ममालिक से आ रहे कोविड इमदादी सामान पर अब IGST नहीं लगेगा। मरकजी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुल्क में कोरोना के 3,68,147 नए मामलों की तस्दीक। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,417 लोगों की हुई मौत, जबकि इसी अरसे में 3,732 अफराद हुए सेहतयाब। कर्नाटक में कोरोना की आई आंधी। एक दिन में 44,438 अफराद हुए कोरोना से मुतासिर। 24 घंटों में 239 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में आ रही है कुछ कमी। एक दिन में 48,622 नए मामलों की हुई तस्दीक। 24 घंटों में 567 मरीजों की हुई मौत। वहीं 59,500 अफराद हुए शिफायाब। दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड अमवात। एक दिन में 448 अफराद ने कोरोना से तोड़ा दम। 24 घंटों में 18,000 नए मरीज आए सामने। गुजरात में कोरोना के 12,820 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 140 अफराद की हुई मौत। एक दिन में 11,999 मरीज हुए सेहतयाब। उत्तर प्रदेश के कोरोना के सरकारी आदाद-ओ-शुमार जारी। यूपी में एक दिन में 29,192 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 288 अमवात। तमिलनाडु में कोरोना की तबाहकारियां। एक दिन में कोरोना के 20,952 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 122 अफराद की हुई मौत। एक दिन में घंटे में 18,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतयाब। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में कोरोना के 17,296 नए मामले। 24 घंटों में कोरोना से 154 अफराद की हुई मौत, जबकि 11,949 अफराद हुए सेहतयाब। केरल में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 45 अफराद की हुई मौत। एक दिन में 19,519 मरीज हुए सेहतयाब। जमात इस्लामी हिंद ने कोरोना बहरान से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को लिखा खत। कोरोना पर काबू पाने के लिए मज़ीद वसाइल के इस्तेमाल पर दिया जोर। समाजी तंजीमों से बातचीत करने का दिया मशवरा। महक अग्रवाल ने वज़ीर-ए-आज़म की पहल की सताइश की। MBBS के आखिरी साल के तलबा से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आने की अपील। कोरोना कहर में खिदमत खल्क का सिलसिला जारी। भोपाल के मकबूल अहमद अपने लंगर के जरिए गरीबों में तकसीम कर रहे हैं खाना। सरकारी मदद के बगैर अवामी ताउन से चल रहा है लंगर। लॉकडाउन पर गौर करे रियासती और मरकजी हुकूमत। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान देनी होगी स्कूल की पूरी फीस। राजस्थान स्कूलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला रद्द। बिहार में कोरोना की वजह से अदालती कार्रवाई मुतासिर। 12 मई तक सभी अदालतों में कामकाज बंद। इलेक्शन कमीशन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल। इसी हफ्ते में आ जाएगा फैसला। मद्रास हाई कोर्ट के तबसरे पर इलेक्शन कमीशन ने जताया था एतराज। आंध्र प्रदेश में 14 दिनों का लॉकडाउन। जरूरी खिदमात की रहेगी इजाजत। बिला जरूरत बाहर निकलने पर पाबंदी। दिल्ली को आज 120 मीट्रिक टन मिलेगी ऑक्सीजन। एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे बंगाल के दुर्गापुर से पहुंचेगी दिल्ली। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 6 मई तक लॉकडाउन में तौसी। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर योगी हुकूमत का फैसला। मेरठ के न्यूटमा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत। मरीजों की मौत से नाराज अहले खाना ने अस्पताल में किया हंगामा। तोड़ फोड़। जिला इंतजामिया पर लगाया वक्त पर ऑक्सीजन मुहैया न कराने का इल्जाम। गाजियाबाद के सुशील ने अपनी 1.5
बेगा जमीन शमशान घाट के तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को किया वक्फ, लोगों ने की सुशील की सताइश। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच एक बार फिर सड़क पर उतरे सीएम नीतीश कुमार। पटना के कई इलाकों का किया दौरा, अफसरान के साथ सूरत हाल का लिया जाएगा। बिहार में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी, आईएमए ने सरकार को दी नसीहत, कहा तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर चाहते हैं 15 दिनों का लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन होने का इम्कान, लॉकडाउन का आज हो सकता है ऐलान, सीएम नीतीश कुमार के अहदेदारों के साथ हुई मीटिंग। अहदेदारों से राय लेने के बाद हुआ इत्तेफाक, 7 दिनों से ज़ायद का होगा लॉकडाउन। ज़राए के हवाले से खबर। कोरोना बहरान के बीच राहत की खबर, पटना में 2 जगहों पर 250 बेड के कोविड अस्पताल का हुआ आगाज। लखीसराय में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, चौकीदार राजेंद्र पासवान को किया गया मुअत्तल, रिसेप्शन के दौरान घर पर डांसर्स से लगवाए थे ठुमके। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 4,56,000 के पार, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,694 मामले दर्ज, 49 अफराद की हुई मौत। हैदराबाद में सीपीएम ने कायम किया आइसोलेशन सेंटर, तेलंगाना हुकूमत को कोरोना के सूरत हाल पर ऑनलाइन कुल जमाती इजलास तलब करने की राघुलू ने की मांग। ई राजेंद्र के अराजी कब्जा करने का मामला, तेलंगाना हुकूमत ने जांच के लिए दी 4 रुकनी कमेटी तश्कील। अराजियात पर कब्जों का मामला, ई राजेंद्र ने कहा मनसूबाबंद तरीके से साजिश करने का लगाया इल्जाम, वजाहत का मौका नहीं देने पर अफसोस, गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे के लिए तैयार। एपी में कोरोना के बढ़ते मामले, रियासती हुकूमत ने 5 मई से दिन के कर्फ्यू का ऐलान, दोपहर 12 बजे से होगा कर्फ्यू, रियासत में होगा दफा 144 का निफाज, वज़ीर आला ने इजलास में लिया फैसला। कोरोना की वजह से दम तोड़ रही है इंसानियत, मुतासरीन और लाशों के करीब जाने से रिश्तेदार खौफजदा, बाप को पानी पिलाने के लिए बेटी को करना पड़ा जिद्दोजहद, श्रीकाकुलम का वाकया। बढ़ते कोरोना को रोकने में रियासत और मरकजी हुकूमत नाकाम, लिफ्ट का इल्जाम, इलाज की सहूलत मैसर नहीं होने से अमवात हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला खत्म। आंध्र प्रदेश की कड़पा पुलिस ने किया क्रिकेट बैटिंग का रैकेट बेनकाब, 11 अफराद को सट्टेबाजी के इल्जाम में किया गिरफ्तार, 34 लाख रुपए जब्त, एसपी सख्त कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। कोविड से 282 ऑक्सीजन सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी आलात पहुंचे हिंदुस्तान। वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान, कहा हिंद कोविड के माबैन बरादरान ताल्लुकात को मिली मजीद तक़वीत। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने की कोविड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गर्मी के अख्ताम तक अमरीका अलहदा मुकाम पर होगा, कोरोना वायरस से निपटने में मजीद आएगी बेहतरी, वैक्सीन के अहल शख्स से फौरी वैक्सीन का डोज लेने की अपील की। अमरीकी सदर जो बाइडेन की नई मुंतखब वाशिंगटन में अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की की एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामनाथ पावर ने लिया हलफ, नायब सदर कमला हैरिस ने दिया हलफ। मगरबी जर्मनी में वाक़ई कोलोन शहर में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स का हुआ आगाज, बसों में मोबाइल वैक्सीनेशन टीम सबसे ज्यादा मुतासिर इलाकों का करती है दौरा, भारी तादाद में लोग लगवा रहे हैं कोरोना टीका। बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा ने शादी के 27 साल बाद तलाक का किया ऐलान। बिल गेट्स का बयान, कहा हमें मजीद यकीन नहीं कि हम अपनी जिंदगी के अगले मरहले में जोड़े की हैसियत से एक साथ बढ़ सकते हैं। वुमेन टेनिस, मैड्रिड ओपन में स्विस टेनिस खिलाड़ी मेलिंडा बेंसिस पहुंची क्वार्टर फाइनल में, थर्ड राउंड के दूसरे सेट पर ट्यूनिस की ओन्स जैबर को दी शिकस्त। कोरोना का बढ़ता कहर आईपीएल मैचों पे भी असरअंदाज, केकेआर और आरसीबी का मैच रद्द, केकेआर के 2 खिलाड़ी हैं कोरोना पॉजिटिव। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, आदाब।